परिचित हो, क्योंकि आप सभी इसका नाम भी सुना पहले, है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि नाम सुना नहीं है फिर, है कोई? This call is now being recorded. तो आज जो है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान करेंगे। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि उच्च शिक्षा अभियान की शिक्षा को और भी ऊंचे लेवल ले जाने के लिए, बढ़ावा बढ़ाने के लिए ये लाया था 2013 में। देखो यहाँ पर कि 2013 में एक क्या आया था, अभियान आया था, जिसका नाम आपका क्या था, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्स स्कीम लॉन्च इन 2013। क्या हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान क्या हुआ था, गवर्नमेंट इंडिया ने इसको लाया था। कब लाया था? 2013 में, मतलब कि 2013 में एक जो है आपका अभियान आया था, जिसका नाम क्या था आपका, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। क्यों आया था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि फाइंडिंग द एलिजिबल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। क्या था इसका ऑब्जेक्ट? यही था कि जो हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा को फंडिंग करने के लिए, किसके लिए आया था? फंडिंग एलिजिबल, कि हर जो एक स्टेट है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट में जितना भी इंस्टीट्यूशन है उसको उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग करने के लिए ये जो आपका है, ये आपका आयोग आया था, ये अभियान आपका आया था, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान आया था। ठीक है, रूसा आया था। दूसरा क्या था इसका पॉइंट, क्या था? स्कीम एम टू प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या ये जो आपका स्कीम था, इसका मेन उद्देश्य व मेन लक्ष्य क्या था? प्रोवाइडिंग द स्ट्रेटेजिक फंडिंग। इसका उद्देश्य ये था कि हम क्या करेंगे, जितना भी इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन को उच्च शिक्षा के लेवल पर ले जाने के लिए हमें क्या करना है, तो फंडिंग को क्या करना है, फंडिंग देना है। जिसको क्या करना है, जो पहले जो आपको फंडिंग था उससे क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम द 18 to 13%। क्या था कि ये जो आयोग आया था, विजन आया था, उनका एक ही लक्ष्य था कि हम ऐसा करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए हमें क्या करना है, जो फंडिंग जो है, हमें और फंडिंग चाहिए, इसको बढ़ाना है। कितना चाहिए कि लगभग हमें 18 से 30% जो है फंडिंग हमें चाहिए, इसको इंक्रीज कर दिया गया था। इंक्रीज के लिए ये आपका फंडिंग के लिए आया था। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान is the central government contribution to further the promise held by the rich expensive of India State University। ये जो आपका अभियान था वो क्यों आया था? वो जो आपका था कि राज्य में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको कंट्रीब्यूशन करने के लिए, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को और भी उच्च लेवल पे ले जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था, इसको कंट्रीब्यूटेड किया था। द कंट्री फर्दर लाइन्स इन द empowering the campus will be take the enhance the learning better the research and promoting the innovation। तो इसका उद्देश्य क्या था? इनका यही लक्ष्य था कि जितना भी कैंपस है हमारे कंट्री में, जितना भी इंस्टीट्यूशन है, जितना भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है स्टेट में, उसको क्या करना है, वो जो है आपका क्या करना है, लर्निंग को और भी बेहतर बनाने के लिए और अनुसंधान को और भी अच्छे बनाने के लिए, अनुसंधान को आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए और इनोवेशन करने के लिए, जो नए नए काज जो है, नब्बे जो होता है, नया कुछ लाने के लिए, नए कुछ जो आ रहे आपका, उसको जो है लाने के लिए ये आपका क्या आया था, ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान आपका आया था। ये टोटल 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड 13,024 कॉलेजेस विल बी कवर्ड एंड अंडर इट। क्या था इसमें? कुल 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी शामिल है और क्या था उसके साथ साथ 13,024 कॉलेज को इसमें क्या कहता है, इसके अंडर में लाया गया था। आपको दिख रहा है ना कि 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड 13
13,024 कॉलेजेस विल बी कवर्ड अंडर इट, कि 13,024 कॉलेज था इसके अंडर में लाया गया था। ठीक है, तो समझ में आया कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान किसके लिए आया था, क्यों आया था। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? सर हेलो, आपने सेकंड पॉइंट क्या बताया, इसका उद्देश्य था मतलब कि कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट थे उनमें लर्निंग को अच्छा करने के लिए। जी वही तो है ना कि देखो सर यहाँ पर द रिपीट कर कंट्री। दीजिए एक लिए। अच्छा, कौन सा वाला पॉइंट बताओ तो फिर। यही सर, इसी स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा वही, अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान इज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन द फर्दर प्रोमिसेस हेल्ड द रिच एक्सपेंस टू द इंडियन स्टेट यूनिवर्सिटी। देखो क्या कह रहा है कि ये जो आपका अभियान आया था, क्यों आया था, यहाँ पर देखो, चलो हिंदी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश थोड़ा बहुत दिक्कत है ना। देखो क्या है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान भारत के राज्य विश्वविद्यालय के विस्तार के वादे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक योगदान केंद्र सरकार का एक योगदान है। मतलब क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार जो था, यहाँ पर आपको दिख रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन द फर्दर, आपको दिख रहा था ये पॉइंट कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री फर्दर प्रॉमिस टू हेल्प। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने से प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, आपको राज्य में जितना विश्वविद्यालय है उसको समृद्धि और विस्तार को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, वो सरकार इसको लाया था। ठीक है, वही तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भारत की राज्य विश्वविद्यालय समृद्धि विस्तार के बाद आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक योगदान है। देश देश आगे इन परिसर को बेहतर अनुसंधान के बढ़ावा देने और नवाचार बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाने में लगे हुआ है। तो इसका क्या था कि कंट्री क्या कर रहे थे, देश क्या कर रहा था कि भाई इसको ऐसे करो कि इसको जो हर जो कैंपस है उस कैंपस में जो पढ़ाई जो है और भी बेटर कर दो, और भी बेहतर बनाओ, और रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है, इसको भी अच्छा कर दो, और क्या करो 90 नूतन जो भी इनोवेशन है उसको भी क्या कर दो, हम इसको एम्पावर कर देंगे कैंपस के अंदर। तो वही तो वो कह रहा है बात। ठीक है, समझ में आया अभी? बताओ यस नो, हाँ नहीं, कुछ तो है कि समझ में आया, हाँ सर, नो सर। हाँ सर, आ गया। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि टोटल 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की टोटल से 316 जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और 13,024 जो कॉलेज है वो क्या कर रहा था, इसको कवर कर रहे थे। तो ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत कुल 316 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और 13,024 कॉलेज शामिल होंगे। इसमें उनको लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर जो है जितनी स्टेट में 316 यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेंगे, और 13,200 कॉलेज जो है इसमें 24 कॉलेज शामिल होंगे। ठीक है, इस अभियान में। चलो, अच्छा, कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट क्या क्या था, हर चीज का कुछ कंपोनेंट होता है ना, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं कंपोनेंट पढ़ते हैं, तो कंपोनेंट क्या क्या था। तो पहला कंपोनेंट क्या है, तो अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग कॉलेज इनटू द यूनिवर्सिटी। क्या कह रहा है कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मौजूदा यहाँ पर है उसको क्या कर दो, उसको अपग्रेडिंग कर दो। अपग्रेडिंग मतलब क्या होता है, उसको और भी क्या करो, उन्नति के आगे बढ़ाओ, जो उन्नति करने के लिए, उन्नयन करने के लिए इसको अपग्रेडिंग कर दो, कि मौजूदा जितना भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको आप अपग्रेडिंग कर दीजिए। इसका मेन लक्ष्य था। दूसरा कंपोनेंट क्या था, मर्जिंग कॉलेज इनटू द क्लस्टर यूनिवर्सिटी। जितने भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उसको क्या कर दीजिए, उसको मार्जिनिंग कॉलेज में डाल दीजिए, कि जितनी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है कॉलेज और क्लस्टर विश्वविद्यालय को विलय करना। यहाँ वही कह रहा है कि जितने भी कॉलेज है उसको क्या कर दीजिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में उसको ले जाइए। तीसरा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज। क्या करा कि विश्वविद्यालय को बुनियादी ढांचे के अनुदान दे। तो जो आपको पता है कि इसका जो मेन लक्ष्य क्या था,
इनका जो ये जो सर आया था, बताओ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्या होता है? क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो होता है, ये यूनिवर्सिटी में क्या सेकंड होता है, पॉइंट बताना। ठीक है बता रहा हूँ, रुको भाई, बता तो रहा हूँ, रुको। क्या कह रहा है कि मार्जिनिंग कॉलेज, जितने भी मार्जिनिंग कॉलेज होता है, जो हमने ऑलरेडी मार्जिन करते हैं कॉलेज को, क्लस्टर मतलब क्या, ग्रुप। क्लस्टर समझ में आता है ना, क्लस्टर एक होता है, एक समूह, एक ग्रुप होता है क्लस्टर। कि जो जितना भी कॉलेज है उसको एक क्या करो, एक ग्रुप में ला दो, एक यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ला दो। जैसे आप देखते हैं अभी कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, ये सर नो आते हैं ना, यस सर। अरे बताओ आते कि नहीं है। यस सर। जैसे मान लो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो उसका मेन मेन कहाँ पर, शाखा कहाँ पर है, मेन कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। लेकिन उसका शाखा कहाँ पर है, बहुत सारी जगहों में। अब छत्तीसगढ़ रायपुर में भी है, और भी कहाँ पर है। तो क्या कर दिया उन्होंने कि जितने भी कॉलेज इसको इस एक ही में डाल दो, समूह को एक मार्जिनिंग में डाल दो उसको। वही कह रहे हैं कि मार्जिनिंग कॉज इनटू द क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, ये क्लस्टर जो यूनिवर्सिटी उसमें दे दो कॉलेज को। तीसरा क्या का, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट यूनिवर्सिटी। क्यों था कि भाई इंस्पेक्टर जो है, जो आपका है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी। जितना भी आपका क्या करना है यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको क्या करो, उसको भी फंड दे दो, कि उसको जो है उसको और भी अच्छा बनाएंगे वो। जितने भी काम आएंगे उस तो उसको लिए फंडिंग दे दो, तो वो क्या करेंगे, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, और अच्छा बनाएंगे, ठीक है, आगे ले जाने के लिए। न्यू मॉडल कॉलेज जनरल एंड प्रोफेशनल, जितना भी मॉडल कॉलेज है, मतलब मॉडल कॉलेज वही है कि एक कॉलेज के अंदर जितने आते हैं मॉडल कॉलेज, मतलब कि क्या बताऊँ आपको मॉडल कॉलेज मतलब, देखो मॉडल कॉलेज, न्यू मॉडल कॉलेज सामान्य व्यावसायिक। अच्छा, जो मॉडल कॉलेज होता है ना, जहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, जैसे कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पर आपका क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स करवाते हैं व्यवसाय के लिए। कुछ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स होता है जो उन्होंने करवाते हैं, जनरल कोर्स भी करवाते हैं, और प्रोफेशनल कॉलेज जो कोर्स होता है उसको करवाने के लिए क्या करें, न्यू मॉडल कॉलेज कैसा कोर्स कर दो, जहाँ पर कि क्या होगा कि प्रोफेशनल कोर्स ही करा जाएगा और कुछ कोर्स नहीं होगा। जनरल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स जो है उसको करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया मॉडल कॉलेज को निर्मित करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज टू मॉडल एंड कॉलेजेस, की एक ही बात फिर है कि जितने भी है क्या है, मौजूदा डिग्री कॉलेज को मॉडल कॉलेज में अपग्रेड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या, इंस्पेक्टर ग्रांट ऑफ कॉलेज, एक ही बात है। इसको उसमें वहाँ पर कि भाई यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे दीजिए, फंड दे दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि इंस्पेक्टर के लिए कॉलेज को भी दे दीजिए, उसको अनुदान दे दीजिए, तो उसको भी ढांचा क्या हो जाएगा, कॉलेज का बुनियादी ढांचा क्या अनुदान के लिए ये आया था, तो आपने इसका अनुसार कॉलेज को भी दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान फंड दे दीजिए, वो भी अपने अनुसार क्या कर देंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ढांचा है अपने अनुसार विस्तार कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, रिसर्च इनोवेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अनुसंधान के लिए, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी के लिए और इनोवेशन के लिए आप फंडिंग इसको प्रदान कर दीजिए, तो अपने सर रिसर्च को कैसे बढ़ाएंगे वो कर देंगे। क्योंकि अभी जो हो रहा है देखो, बहुत सारे कॉलेज क्या कर रहा है, पहले जो कॉलेज था वो रिसर्च के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अब सारे कॉलेज क्या करते हैं, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना, कि रिसर्च के ऊपर ध्यान दे रहा है, नए नए जो काम आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, नए नए इनोवेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। अब क्या लास्ट का, इक्विटी इक्विटी इनिशिएटिव। इक्विटी इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, पता है किसी को इक्विटी इनिशिएटिव क्या होता है? हेलो, सर नहीं पता। नहीं पता?
सर मुझे तो ये शेयर के उससे नहीं पता है ना इसमें। सर समानता से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं नहीं, इक्विटी यूनिवर्सिटी का मतलब होता है एक फेलोशिप कार्यक्रम होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फेलोशिप के लिए कि उन्होंने क्या बोला कि इक्विटी इनिशिएटिव मतलब क्या था कि एक फेलोशिप होता है, कार्यक्रम होता है जो क्या करता है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के तकनीकी जो स्वास्थ्य के जो तकनीकी जो हमें चाहिए, टेक्निकल जो समृद्ध जो हमें समझ टेक्निकल जो जिस चीज़ होता है उसको समझने के लिए, और नए नए जिनिस को जो नए नए जो कौशल होता है, नेतृत्व होता है, उस कौशल को बढ़ावा देने के लिए, और जो भी आपका जो है एक सक्सेस समुदाय जिसको जिसको आगे बढ़ाने के लिए समूह केंद्रित करने के लिए। तो ये सब क्या है कि इनिशिएटिव कि भाई ऐसे करो कि इक्विटी से यही होता है कि जितना भी एक फेलोशिप होता है, ठीक है, तो फेलोशिप दिया जाता है जिसके लिए स्वास्थ्य के लिए हो गया कि ऐसे करो कि हर यूनिवर्सिटी को कॉलेज को क्या करो इक्विटी इनिशिएटिव कर दे दो। तो क्या करेंगे वो अपने हिसाब से जो है फेलोशिप क्या करेंगे स्वास्थ्य के लिए वो अपने हिसाब से वो काम करेंगे, उसका जो भी उसको नया कुछ चाहिए कौशल करिए और इम्प्रूवमेंट के अपनी स्किल के लिए जो भी कुछ चाहिए बच्चे के लिए वो क्या करेंगे अपने हिसाब से वो क्या करेंगे समुदाय के लिए वो अपने हिसाब से वो काम कर लेंगे, ठीक है। उसी लिए वो क्या करा था कि इक्विटी एंड इनिशिएटिव को दिए। उसका देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट, ये तो आपको पता है ना कि फैकल्टी के लिए कि जितना फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए सपोर्ट के लिए इसको दे दो। तो क्या होगा कि आप ज़्यादा पैसे फंड देंगे तो क्या होगा, जितना फंड देंगे तो फैकल्टी भी ले पाएंगे, वो फंड नहीं आएंगे तो क्या फैकल्टी ले पाएंगे। तो फंड के लिए तो आप जितना फंड देंगे तो क्या होगा, तो फैकल्टी जो है अच्छे फैकल्टी ले पाएंगे वो सपोर्ट करने के लिए। और फैकल्टी की इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या करेंगे इसको अच्छे करने के लिए, उसका वोकलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए कि हायर एजुकेशन जो वोकेशनल जो कोर्स वगैरह होता है उसको भी क्या करना है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्या वो अच्छा होता है अच्छे करने के लिए। उसका लास्ट क्या है कि लीडरशिप एंड डेवलपमेंट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अरे कहाँ गया भाई, अच्छा कि शिक्षित प्रशासक को नेतृत्व विकास, अच्छा विकास करने के लिए कि लीडरशिप डेवलपमेंट जो है आपका एजुकेशन में एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को अच्छे करने के लिए विकास के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या कर दो इसको दे दो भाई। तो क्या करेगा कोई ऐसा होगा मान लो कि आपका कोई ऐसे है जो अच्छे काम कर सकता है तो उसको क्या करा कि भाई इसको और भी हम ज़्यादा कुछ देंगे तो क्या करेंगे अच्छे से काम करेंगे और उसको डेवलपमेंट करेंगे हमारे एजुकेशन के लिए। ये सारे था, ठीक है। तो इनका जो कंपोनेंट यही सारे था। तो पहला कंपोनेंट यही था कि यूनिवर्सिटी को अपग्रेड कर दो, दूसरा क्या है जो जितना भी मार्जिनिंग कॉलेज है उसको क्लस्टर में ला लो, और कि जितना भी यूनिवर्सिटी है उसको एक ग्रांट इंस्पेक्टर ग्रांट में ला दो, और न्यू कॉलेज को क्या जनरल प्रोफेशनल कॉलेज को सौंप दीजिए कि जनरल कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज के लिए एक नया मॉडल कॉलेज दे दीजिए जहाँ पर कि वेबसाइट वगैरह जो कोर्स वगैरह होता है उसके लिए यहाँ पर क्या होगा एक नया कॉलेज हो जाएंगे। कि डिग्री कॉलेज के लिए अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग डिग्री मॉडल कॉलेज, जितना भी डिग्री कॉलेज है उसको मॉडल कॉलेज में दे दो। तो क्या होगा कि ज़्यादा कर क्या होगा तो ज़्यादा जो एक ही कॉलेज के ऊपर नहीं आएंगे, बहुत सारे कॉलेज को डिवाइडेड हो जाएंगे जैसे हो रहा है अभी कि यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज आया हुआ है तो अपने हिसाब से क्या करते हैं एग्जाम लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए वो ले गया था। तो ये सारे उनका था। लेकिन इसका और भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ठीक है हम अभी तक बात करने के फंडिंग फंडिंग फंडिंग, लेकिन इसको फंडिंग कैसे मिलेगा, है ना। हम तो ऐसी किसी को फंडिंग नहीं देंगे। अब मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी खोल दिया जाके कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग दे देंगे वो, नहीं देंगे ना। फिर हर किसी के लिए एक रूल्स रेगुलेशन तो होता है, ये सर नो। यस सर। मैं भी चुप रह जाओ फिर, चलो क्लास होते ही नहीं। अरे कुछ तो बोलो यार, मैं अकेला बात कर रहा हूँ, कोई नहीं यस बात कर सर। रहा। यस सर। तो क्या कहा था सर एलिजिबिलिटी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। सर रिक्वेस्ट है सर, बीच बीच में हिंदी की स्लाइड भी दिखा दीजिए।
ठीक है, दिखा दूंगा फिर। सर बीच ऐसे बीच में। कीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ाना तभी हिंदी की स्लाइड से पढ़ा दो साथ में ही। अच्छा, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा ना, हिंदी से और इंग्लिश दोनों। ऐसे समझ में नहीं आता सर। अच्छा ठीक है, चलो एक साथ करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रूसा फंडिंग, कि रूसा के लिए फंडिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था। हर एक किसी के लिए फंडिंग के लिए, कुछ अभियान के लिए, किसी भी के लिए आपको कुछ फंडिंग के लिए क्या चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि द कॉलेज ऑफ एनी डिसिप्लिन अंडर द सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट आर द एलिजिबल फॉर द फंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि द कॉलेज एनी डिसिप्लिन अंडर सेक्शन 2। ठीक है, हिंदी देख लो क्या है इसका, कि यूजीसी के अधिनियम के धारा 2। ठीक है, यूजीसी के अधिनियम होता है धारा 2 के अनुसार, 2 के तहत किसी भी विषय को, किसी विषय के कॉलेज को फंड के लिए प्राप्त के पात्र है। ठीक है, पात्र है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई जितने भी कॉलेज है, कि द कॉलेज ऑफ एनी डिसिप्लिन अंडर सेक्शन 2, जितने भी कॉलेज है जो सेक्शन 2 के अंदर, कि धारा 2 के अंदर आ रहे हैं यूजीसी का, तो उसको क्या कर दिया जाए, उसको वो फंड के लिए एलिजिबल है। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि यूजीसी अधिनियम के धारा 2 के तहत किसी भी विषय के कॉलेज को फंड के लिए प्राप्त है। कि भाई जितनी भी कॉलेज है वो इसके नियम का आते हैं, यूजीसी के धारा 2 के तहत आते हैं, तो क्या है, वो फंड के लिए क्या है, वो एलिजिबल है। समझ में आ गया पहला पॉइंट क्या है। यस सर। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ लो। क्या करा कि एटलीस्ट 10 ईयर एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है कि एटलीस्ट जो है 10 साल के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायर्ड रखना होगा। चलो हिंदी देख लो क्या कह रहा है, कि कम से कम 10 वर्ष के सक्रिय प्रशासन की आवश्यकता है। कि आपको कम से कम 10 साल के क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का आवश्यकता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड होता है आपको कम से कम 10 साल होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपको फंड मिल सकते हैं। तो क्या दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कम से कम 10 वर्ष के सक्रिय प्रशासन की आवश्यकता है, तभी आपको क्या है, फंड मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलो तीसरे पॉइंट में आ जाओ। द कॉलेजेस मस्ट हैव ग्रेड ए ऑफ NAAC accreditation फॉर गुड NVA स्कोर। अब आप कहेंगे सर NAAC क्या होता है, NVA क्या होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द कॉलेज मस्ट बी, जितने भी कॉलेज होगा, कि जितने भी कॉलेज होगा, कॉलेज के पास NAAC के मान्यता के ग्रेड ए या अच्छा NBA के स्कोर होना चाहिए। क्या कह रहा है कि भाई जो भी कॉलेज है उसको जो NAAC क्या होता है, अब NAAC सभी को पता है ना, NAAC क्या होता है। NAAC पता है सभी को, NAAC सर एक्रीडेशन। नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन जो होता है, पता है सभी को, जिसके तहत हाँ क्या यस कहा, सर। NAAC NAAC एक स्कोर देते हैं, उसके हिसाब से ग्रेड देते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी ए गया आएगा, कौन सा A+ में आएगा, AA में आएगा, कोई B+ में। तो क्या होता है उसका हर के पूरे साल का एक क्या होता है, पूरे साल का एक उन्होंने सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उन्होंने एक क्या करते हैं, एक उन्होंने स्कोर देते हैं, उसको ग्रेड देते हैं, जिसको कहते हैं नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन जो होता है उसके NAAC के अनुसार। तो क्या कह रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कि द कॉलेज मस्ट बी, जितना भी कॉलेज है, कॉलेज को क्या करना है, NAAC के ग्रेड में ये हमें आना होगा। नहीं तो क्या करना, और नहीं तो NIB का जो स्कोर होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, उसका एक स्कोर होता है, उस स्कोर में उसको अच्छे रैंक लाना होगा, तभी उसको क्या मिलेगा, वो फंड के लिए एलिजिबल है। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया।
यस और नो बताओ सो जल्दी। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं उनका वो देखते हैं इस ग्रेड में क्या चीज आती है सर, क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे? सर ग्रेड कॉलेज की परफॉर्मेंस है ना। नैक का जो ग्रेड होता है पूरे कॉलेज का जो देखते हो कि आपका स्टडी कैसे होता है, आपका जब कल्चरल प्रोग्राम क्या होता है, पूरे ऊपर डिपेंड होते करते हो। पूरे जो है सारे कॉलेज को वो देखते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखने के बाद उनको जो भी लगता है कि हाँ ये यूजीसी का रूल्स फॉलो कर रहा है, यूजीसी के जो भी इसको दिया जा रहा है काम दिया जा रहा है वो अच्छे से कर रहा है, तो जो भी रिचार्ज वगैरह निकालना होता है, पेपर वगैरह अच्छे से निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तभी उसको क्या कर रहा है, तब वो नैक के अंडर में आ सकता है। तभी उसको नैक, उनको हिसाब से लगता है कि चलो ये जो है सब कुछ कर रहा है तो हम इसको स्कोर देते हैं, इसको एक ग्रेड देते हैं। लगता है कि ये सब कुछ फॉलो कर रहा है यूजीसी के बारे में, यूजीसी का जितने कुछ है नैक का जितने भी नैक का जो होता है, तब उसको क्या करते हो ग्रेड देते हैं इसने अपने हिसाब से। अच्छे पूरे तरह जो फॉलो करता है उसको ए देता है, जो आधा वगैरह करता है तो उसको बी देते हैं, जो कुछ फॉलो नहीं करता है डी वगैरह दे देते हैं। तो नया क्या करता है, उसको मान्यता होता है कि पूरे साल का जो परफॉर्मेंस होता है कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, इसको देते हैं, इसको देते हैं, ठीक है, ग्रेड देते हैं। समझ में आ गया नैक क्या होता है। जी और एनबी जो होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये आपका आता है AICTC, आपको पता है ना, AICTC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल टीच क्या होता है, पता है वो, AICT, सर हाँ AICT ये जो होता है ऑल इंडिया काउंसिल ट्रेनिंग के क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन जो भी होता है, इसके अंडर जो एक होता है, तो NIB के NIB इसके जो होता है इसके अंदर आता है, जो भी जितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, जो भी है, तो उसमें क्या होना चाहिए आपको स्कोर आता है उसमें, तो उनका भी स्कोर होता है। जैसे स्कोर कैसे होता है 1 से 0 तक, कैसे 0 से लेकर ऐसे मान लो स्कोर हो गया कि 0 से लेकर 0.9, उसका बाद 1 से लेकर 0.2 ऐसा कुछ आता है। उसके साथ से क्या करते हैं कि मान लो आपके स्कोर अच्छे हैं NBA के अनुसार, तो आपका क्या करेंगे वो फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहता है, स्टेटस ऑफ एक्रीडिटेशन मस्ट बी रिलेवेंट ऑफ द एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है भाई, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ समझ में आया किसी को, बताओ बताओ चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जो जब 4 नंबर पॉइंट। रजिस्टर करेंगे तब मतलब सारी चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए ना जो वो बोल रहे हैं, जो उनकी उसमें लिस्ट में है। हाँ यहाँ पर देखो क्या कह रहे हो, दिखा है ना, 4 नंबर पॉइंट का पंजीकरण के समय मान्यता की स्थिति प्रासंगिक होना चाहिए। जैसे आपका क्या कह रहा है कि भाई द स्टेटस एक्रीडिटेशन मस्ट बी रिलेवेंट, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, हर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन होता है, यस नो, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो जो भी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लास वगैरह सबका एक रजिस्ट्रेशन होता है ना, और उसका भी टाइम भी होता है सभी का। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है यस वो क्या सर। होना चाहिए आपको, उसका रजिस्ट्रेशन जो है क्या करना है, समय जो पंजी का समय क्या होता है, मान्यता होता है, प्रासंगिक होना चाहिए। जिसका भी स्टेटस एक्रेडिटेशन क्या होगा, रिलेवेंट होना चाहिए, कि स्टेटस एंड एक्रीडिटेशन मस्ट बी रिलेवेंट, कि उसको जो आपका जो प्रासंगिक जो होता है, आपका मान्यता जो होता है उसका रिलेवेंट होना चाहिए, जो इसका पंजीकरण का समय जो है जो भी है, इसका क्या है, आपको रिलेवेंट होना चाहिए, तभी आपको क्या करेंगे वो फाइंड फंड जो है प्रोवाइड करेंगे, कौन, रूसा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ठीक है। चौथा पार्ट समझ में आएगा सभी को। आ गया ये सर नो। उसके बाद क्या है कि यस पांचवा सर। पॉइंट क्या करेगा, यूनिवर्सिटी शुड बी कंप्लीट विद द कंप्लीट विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन दिस रेगुलेशन। क्या कह रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी है, कि विश्वविद्यालय को इन विनिमय के अधूसूचित सूचना के 5 वर्ष तक पात्रता शर्त का पालन करना होगा। कि भाई देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी का कुछ कंडीशन वगैरह होता है या नहीं होता है।
होता है ना। तो क्या कह रहा है कि एक कंडीशन होगा, पास का कंडीशन होता है कि यूनिवर्सिटी शुड बी कंप्लीट विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन 5 ईयर। ये 5 ईयर का कंडीशन होता है। उस कंडीशन को अच्छे से निभाएंगे, वो रेगुलेशन करेंगे, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे करेंगे, तभी उसको क्या करेंगे, वो फंड जो है इसको प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लो, हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको 5 साल के लिए जो भी आपका कंडीशन है उसको आपको सत आपको पालन करना होगा। आप पालन करेंगे तभी आपको हम क्या करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, सर भी पटक लो, तब हम आपको फंड नहीं देंगे। ठीक है, उनका ये मान्यता है कि जो भी है यूनिवर्सिटी का रूल जो भी है आपका मानना होगा। अब 5 साल के लिए आपका क्या करना है, आपको उसको जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, उसको आपको मान्यता देना है, उसको पालन भी करना है, तभी आपको क्या करेंगे, जो है फंड प्रोवाइड करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है कि इंडिपेंडेंट एक्रीडिटेशन फ्रॉम ए NAC, NAC, NBA and UGC approved accreditation body is required to be regarded as eligible। मान लो क्या कह रहा है कि पात्र मानने जाने के लिए, कि आपको पात्र, आप जो एलिजिबल हो उसको मानने के लिए, जानने के लिए, पात्र माने जाने के लिए आपको NAC, NBA, UGC के अनुमोदित मान्यता निकाय से स्वतंत्र मान्यता की आवश्यकता है। क्या कह रहा है भाई कि भाई आपको तभी हम क्या करेंगे, तो एलिजिबल करेंगे जब आप क्या करेंगे, NAC का, NBA का, UGC का जितना भी अप्रूव एक्रेडिटेशन है उसका जो बॉडी है उसको आप क्या करेंगे, उसको स्वतंत्र एक्रेडिटेशन करेंगे। तभी हम स्वतंत्र होकर क्या करेंगे, आप मान्यता देंगे निकाय से, तभी हम आपको क्या करेंगे, आपको हम फंड का भागीदारी मानेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको फंड नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो पूरे जहाँ पे जो 5-6 पॉइंट पड़ा है, बता दी। समझ में आ गया? तो ये लास्ट वन एक और बार बता दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट एंड एक्रीडेक्शन, ये दोनों पॉइंट पता है ना। इंडिविजुअल मतलब स्वतंत्र, एक्रीडेक्शन मतलब क्या होता है, मान्यता। स्वतंत्र मान्यता की आवश्यकता है क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट एक्रीडेक्शन फॉर्म है NAC, NBA एंड UGC अप्रूव एक्रीडेक्शन बॉडी is required to be regard as eligible। मतलब क्या कह रहा है, इसको देखो कि पात्र माने जाने के लिए, मतलब पात्र मतलब इसको कि रिगार्ड टू बी एलिजिबल, आपको हम तभी एलिजिबल मानेंगे कि पात्र माने जाने के लिए आपको NAC, NB और UGC अनुमोदित, ठीक है, जितना भी आपका है NAC का और NB का और UGC अनुमोदित मान्यता का निकाय से मतलब मान्यता जो है उसका, तो क्या है एक्रेडिटेशन जो है उसका, उनके क्या करना है से अगर स्वतंत्र मान्यता आवश्यकता है कि आपको स्वतंत्र होना चाहिए, तभी आपको क्या करना है, हम उसको आपको हम देंगे। ठीक है, कि स्वतंत्र मान्यता यहाँ पर वही है ना कि इंडिपेंडेंट एक्रीडेक्शन। सर इसे ये कह सकते हैं कि NAC NBA जो और UGC जो अनुमोदित करेगा ना वही मान्य होगा। जी, अच्छा, ये है सर नहीं तो इसका मतलब। वही तो कह रहा है कि देखो NAC, NB अप्रूव एक्रीडेक्शन, कि NAC जो अभी जो अप्रूव करेंगे तभी हम आपको क्या स्वतंत्र मानेंगे, नहीं तो हम आपको नहीं देंगे फंड। हाँ ये ठीक है, ओके सर। नहीं तो आपको क्या करेंगे कि आप जाओ, टाटा बाय बाय, खत्म, है ना। बस यही हो गया आपका NAC रूसा का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, तो कल आपका मैं क्वेश्चन लाऊंगा, आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ओके। ओके सर। कल एक सेशन रखते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल एक सेशन रखूंगा मैं आपसे। रुको, इसको बंद कर देना। मैंने जो अपने इक्विटी इनिशिएटिव्स बताया था उसको एक बार थोड़ा सा और समझा देंगे क्या? हाँ, दे रहा हूँ, रुको।
मैम को पहले इसको जो है रिकॉर्डिंग बंद करने कहता हूँ, ठीक है। हेलो मैम, आप हैं यहाँ पर? निशा मैम, एमडी से कोई नहीं है ना? जस्ट 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 मिनट, उसके बाद आता हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। रुको, मैंने बोल दिया मैम को। हाँ, इक्विटी इनिशिएटिव ना? सर हेलो, इक्विटी इनिशिएटिव है ना, वही तो? सर एक बार और थोड़ा सा इसको बता दीजिए। हाँ, बता रहा हूँ। तो इक्विटी इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एक फेलोशिप होता है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का कुछ फेलोशिप होता है, यूजीसी का, यूषा का एक फेलोशिप कार्यक्रम है ये, ठीक है, इक्विटी इनिशिएटिव। जो क्या करता है, जो फेलो के क्या करता है, जो फॉलो करता है, कि जिसमें फॉलो होता है कि भाई फॉलो करते हैं कि स्वास्थ्य के तकनीक के समझ के बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य जो होता है आपका हेल्थ के लिए, और आपका क्या है, आपका कौशल, ये जो है आपका डेवलपमेंट के, इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी, ठीक है, उसको बेहतर करने के लिए और समझने के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। उसी को क्या था, इक्विटी ऑफ इनिशिएटिव, एक फेलोशिप होता है, तो फेलोशिप देते हैं, ठीक है। तो सर ये जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं और कैंप्स लगते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो इक्विटी इनिशिएटिव के अंतर्गत ही हम मानेंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारा आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कैंप होते हैं ना, कि रक्तदान शिविर हो गया, आपको जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, उसके बाद हेल्थ के लिए बहुत सारे होता है, फ्री प्रोवाइड जो कर रहते हैं। तो वो सारे क्या होता है, ये जो रूसी के अंदर आते हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम भी कर रहे हैं, तो भाई हमें भी क्या, कृपया करके हमें भी फंड दीजिएगा, ठीक है, हम भी इसको यूथ मान्यता फेस्टिवल। दें। हाँ, जितने हो कॉलेज का नृत्य बढ़ाने के लिए और ऐसा समुदाय बढ़ावा देने के लिए केंद्रित जो सार्थक सिस्टम परिवर्तन के प्रभावित करने के लिए, कि जितने भी सिस्टम जो सिस्टमेटिक जो चीज चल रहा है उसको मीनिंगफुल करने के लिए, ठीक है, और चेंजेस करने के लिए जो क्या करते हो, इक्विटी इनिशिएटिव का हिस्सा होता है वो, ठीक है। नहीं तो आपको फंड मिलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको फंड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। जी सर, ठीक। हम तो ऐसा करते हैं ना कि देखो हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी के आपका कुछ प्रोग्राम होता है अपने हिसाब से, तो क्या करते हो प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपका देखो, जो आप योगा यूनिवर्सिटी जब पढ़ते हो क्या होता है, एक आपका को होता है कि 100 दिन से एक प्रोग्राम होता है ना, कि 100 दिन से पहले एक प्रोग्राम होता है, जो आपका जो 21 जून जो होता है आपका हमारा योगा डे के पहले होता है ना हर यूनिवर्सिटी में, कि 100 दिन से पहले एक होता है, उसके बाद 50 दिन से पहले एक प्रोग्राम करते हैं वो, उसके बाद एक हफ्ता से जो प्रोग्राम चलते हैं किसका, योगा डे के एक हफ्ता के पहले भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, कुछ जो होता है आपका सेमिनार होते हैं। तो ये सारे क्या होता है इसमें ही आते हैं। तो सारे वो काम करते हैं कि भाई देखो हम जो भी है, आप जो भी कह रहे थे, हम सभी को मान्यता दे रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या करो, हमें भी क्या करो, जब फंड की व्यवस्था होगा तो हमें भी फंड का प्रोवाइड किया दिया जाए, ठीक है। तो वो कब आया था, 2013 में आया था, ठीक है। कौन लाया था आपका ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब MHRD से, बताया ना, MHRD पता है ना, MHRD Ministry of Human Resource. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है, अभी इसको जो MOE है ना,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका जो है भाई रिसेंटली नाम जो है चेंज कर दिया गया है। पहले उसका नाम था MHRD कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी जो है रिसेंटली क्या कर दिया गया है 2019 शायद में, है ना, 19-20 में कुछ ऐसा होगा कि उसका नाम जो है अभी MOE हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सारे आते इसमें। तो 2013 में आया था, किसके लिए आया था, फंडिंग के लिए आया था। किसके फंडिंग के लिए, स्टेट और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के फंडिंग के लिए आया था। और किसके लिए, इनोवेशन के लिए आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया था, और इक्विटी इनिशिएटिव के लिए आया था, है ना। उसके बाद रिसर्च के लिए, लीडरशिप के लिए ये क्या आया था आपका, रूसा आया था। ओके, अच्छा ये आपका था नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। देखो नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं सर्च करता हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन,